उत्तर प्रदेश के छोटे गांव की एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी में कमला का दम घुट रहा था। पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में केवल गहरा अंधेरा बचा था। टूटी हुई छत से आती धूप की किरणें भी उसे उम्मीद नहीं दे पा रही थीं। कमला के पास केवल दो भूखे बच्चे, राजू और पिंकी बचे थे। शाम ढलते ही चूल्हा ठंडा रहता और भूख की तड़प घर की दीवारों में गूंजती रहती थी। राजू अपनी फटी हुई किताबों को बार बार सहेजता और स्कूल जाने का सपना देखता था, लेकिन जब उसे याद आता कि फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो वह भारी मन से अपना बस्ता कोने में रख देता। वहीं छोटी पिंकी की आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई देते थे। वह लगातार उठने वाली खांसी से बेहाल रहती थी, लेकिन दवा के नाम पर घर में सिर्फ खाली बर्तन थे। एक सुबह सौरभ ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर का दृश्य देखकर सौरभ के कदम वहीं ठिठक गए। फर्श पर बिखरे खाली बर्तन और बच्चों के सूखे चेहरे उसकी आत्मा को झकझोर गए। उसने बिना देर किए अपना फोन निकाला और मदद की प्रक्रिया शुरू की। सौरभ ने सबसे पहले कमला के हाथ में राशन कार्ड थमाया, जिससे अनाज का संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद उसने आयुष्मान कार्ड बनवाकर पिंकी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। राजू के उदास चेहरे पर तब मुस्कान आई जब सौरभ ने उसे नई किताबें और एक सुंदर स्कूल बैग थमाते हुए कहा, कल से तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हारी पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। सौरभ यही नहीं रुका। उसने कमला को एक सिलाई मशीन लाकर दी और उसे सरकारी स्वरोजगार योजना से जोड़ दिया। धीरे धीरे समय बदला और महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद कमला की सिलाई मशीन की गड़गड़ाहट उस घर में उम्मीद की एक नई धुन बन गई। अब घर में रोजाना दाल रोटी बनती थी और पिंकी के मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से रौनक लौटने लगी थी। राजू ने अपनी कक्षा में टॉप किया और दौड़कर सौरभ के पास पहुंचा। उसने गर्व के साथ अपनी मार्कशीट सौरभ के हाथों में थमा दी। कमला ने अपनी मेहनत की कमाई से मिठाई खरीदी और सौरभ के सामने रख दी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सौरभ ने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। पूरा गांव समझ गया कि एक छोटा सा प्रयास किसी का संसार बदल सकता है।